पाकिस्तान के एक इलाका है जिसे कहते हैं फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। वहां की लोकसभा में यानी वहां की नेशनल असेंबली में उनकी 12 सीटें हैं। और वो पूरा जो स्वात का इलाका है, आपके स्वात बहुत खूबसूरत वैली है, उससे खूबसूरत कोई जगह मैंने नहीं देखी। सबसे ज्यादा आतंकवाद पाकिस्तान में या दहशतगर्द उसी इलाके में थे, क्योंकि वहां सब ये आपकी अफीम वगैरह पैदा होती है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली किसी से छुपाया नहीं, ऑफिशियली पूरी दुनिया में मुझे कोई मिसाल नहीं मिलती है। वो मुल्क जब पाकिस्तान पे आरोप लगाता है, कश्मीर पे आरोप लगाता है और यूएन में जाके कहता है कि कश्मीर में इंसानी बुनियादी हुकूकों की खिलाफ वर्जी हो रही है, यानी आपके बेसिक मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है कश्मीर में, जब वो यूएन में जाके कहता है तो हमारे यहां लोग कम पढ़ते हैं। फाटा में और स्वात वैली में एक ऑपरेशन चला, आर्मी का ऑपरेशन था जिसमें फाइटर प्लेन इस्तेमाल किए गए। उस ऑपरेशन का नाम पता है आपको? उस ऑपरेशन का नाम था ज़रबे अस्ब। इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी स्पीचेस में कई बार लोगों को बताने के लिए बताया। उस ज़रबे अस्ब का मतलब है मोहम्मद की तलवार। आपने आतंकवादियों को मारने के लिए आर्मी का ऑपरेशन किया और कारपेट बम्बिंग की, आपने हजारों लोगों को मार दिया क्योंकि वो आतंकवादी आपके इंटरेस्ट का काम नहीं कर रहे थे। वो आतंकवादी पंजाबी डोमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे थे और आपने उस ऑपरेशन का नाम भी मोहम्मद साहब के नाम से रखा ताकि मरने वाले को यह लगे कि उनकी तलवार से मर रहा हूं मैं। वो भारत में मानव अधिकारों के हनन की बात यूएन लेके जाते हैं। तो हमें सच तो पता हो कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान के टूटने की प्रक्रिया 5 अगस्त 2019 से शुरू हो गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जो अखबार है, खासतौर से जो उनका वर्नाकुलर प्रेस है, जो उर्दू प्रेस है, वो जिस तरीके की खबरें लिखती है उससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में हर चौराहे पे मुसलमानों की गर्दन काटी जा रही है, उनको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, उनको दीनी तालीम से रोका जा रहा है। ये उनको नहीं पता कि वो हमें रोक रहे हैं पूजा करने से, ये उन्हें नहीं पता। इस खबरों के चलते पाकिस्तान में उस कश्मीर को इसलिए बेचा जाता है कि उस कश्मीर की वजह से आर्मी और वहां की आईएसआई उस पूरे 5-4 सूबों को मिला के रखती है कि अगर हम नहीं हुए तो ये जो हिंदू फौज है ये सबको खत्म कर देगी। तो कश्मीर के बारे में जो छपता है उसको आपको अजीब गरीब लगेगा। जो यहां के आदमी हो वो वहां जाए तो मैं तो 12 साल हंसता था कुछ कुछ बातों पे। और ऐसे बहुत सारे पत्रकार, एक्टिविस्ट बहुत मिल जाएंगे जो उनके उस नैरेटिव को सब्सटेंशिएट करते थे। ऐसी बहुत बड़ी दुकानें थी। तो जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है, जो अब आप नहीं सुनने वाले कुछ दिनों में, कि जम्मू कश्मीर के इस धारा हटने के बाद जब पूरी दुनिया में यह कहा गया कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो भारत ये समझाने में पूरी दुनिया को कामयाब हो गया कि जम्मू कश्मीर में जो भी कुछ हुआ है वो भारत का इंटरनल मामला है, उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने इसको उठाया तो जल्दबाजी में था, लेकिन उसके नतायज उनको समझ में उस वक्त आए जब लोकसभा की बहस में 24 फरवरी 1994 को 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री जनाब पीवी नरसिम्हा राव की देखरेख में पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव 2 लाइन का प्रस्ताव था, यह देश को भी नहीं पता था और बहुत सारे लोग भूल गए इसको। वो भी चिल्ला चिल्ला के याद दिलाया कि वो रखा हुआ उसको निकाल। और उस प्रस्ताव में सिर्फ इतना ही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर एक विवाद है। कॉमा लगाने के बाद उसकी आखिरी लाइन यह है, और यह विवाद सिर्फ इतना ही है कि जिस जम्मू कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो वापस लेना है, सिर्फ यही विवाद है और कोई विवाद नहीं।
यह आपकी संसद 24 फरवरी 1994 को पीवी नरसिम्हा राव की कयादत में पास कर चुकी थी। उसके बाद कई सारी सरकारें आई, लेकिन जब यह प्रस्ताव पारित हुआ तब आपने न देश में कोई इस पे चर्चा सुनी, न पड़ोस में कोई खलबली हुई। इस पे कोई बात ही नहीं हुई। उनको मालूम था कि भारत में ऐसी सरकारें हैं जो ये पास तो कर देंगे लेकिन ठंडे बस्ते में डाल देंगे। लेकिन उसी प्रस्ताव को जेब में रख के लाए थे जब भाषण दे रहे थे। वो बड़े गुस्से में थे, लग रहा था ट्रेजरी बैंक से उधर ही ना चले जाए। और जब ये आपकी आर्टिकल 370 पे चर्चा हुई, उसी प्रस्ताव की लाइन दोहरा दी उन्होंने कहा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन भारत का हिस्सा है और हम इसे लेंगे। तो आपने एक समस्या, उस समस्या को सिर्फ आप लोग समझते हैं कश्मीर में कुछ ऐसा हो रहा है कि वहां कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और भारतीय फौज पागल है, वो उन्हें मारती। जम्मू कश्मीर में अरबों खरबों रुपया पिछले 70 सालों में खर्च हुआ है, अरबों खरबों, और उनका जीडीपी में मेरा ख्याल है कि डॉट डॉट लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। भारत के सबसे ज्यादा 42,000 नागरिक वहां मारे गए उस कॉन्फ्लिक्ट में। सबसे ज्यादा फौजी अपने ही देश के लोगों द्वारा मारे गए जम्मू कश्मीर में। 1 लाख करोड़, 5,000 करोड़, 80,000 करोड़ रुपया हर सरकार ने दिया। और एक नाम बहुत सुनते हैं आप लोग, हुर्रियत। वो कहां है आजकल? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जन्म 1993 में अमेरिका के दबाव में राफेल और रियाज खोकर जो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन दोनों ने मिलकर इसको क्रिएट किया और हिदायत दे दी गई भारत को कि इनको आप नहीं छुएंगे, ये हमारे लोग हैं। और उस वक्त की सरकार कितने दबाव में होगी?